में प्रिय मसीह विश्वासियों, जय यीशु। संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया 4 अगस्त को संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाती है। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 16 पद संख्याएं 26 में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। संत जॉन मेरी वियानी संत पौलुस की तरह हमें स्वर्गिक चीज़ों की खोज में लगे रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अकादमिक रिकॉर्ड के अनुसार सोचा नहीं जा सकता था कि वह कभी पुरोहितों के लिए एक मॉडल हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह आज पल्ली पुरोहितों के लिए एक आदर्श है। संत जॉन मेरी वियानी का जन्म 8 मई 1786 को फ्रांस के लियोन शहर के निकट डार्डली गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मैथ्यू वियानी और माता का नाम मेरी वेलुस थे। उनके 6 बच्चे थे, जिनमें जॉन मेरी वियानी चौथे नंबर पर थे। जब वह 3 वर्ष के थे, 1790 में फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण गिरजाघरों को बंद कर दिया गया, पवित्र मिस्सा चढ़ाना मना कर दिया गया। विरोध होने के बावजूद वफादार पुरोहितों ने अपने पल्लियों में संस्कारों का अनुष्ठान शासन से छिपकर करने को मजबूर थे। जॉन मेरी वियानी अपने माता पिता के साथ अक्सर गुप्त रूप से बखार में पवित्र इफारिस में शामिल होते थे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जॉन मेरी वियानी ने बहुत कम शिक्षा प्राप्त की। आतंक के कहर से उन्हें अपना पहला परम प्रसाद पाप स्वीकार संस्कार गुप्त रूप से ग्रहण किया। पुरोहितों और धन बहनों के जोखिम भरे जीवन को देखकर जॉन मेरी वियानी पुरोहितों को एक नायक के रूप में देखना शुरू कर दिया और इससे मनन चिंतन के दौरान उन्हें एक पुरोहित बनने की प्रेरणा मिली। 18 वर्ष की आयु में जब जॉन मेरी वियानी पुरोहित बनना चाहा तो उसके पिता उसे शिक्षित करने में असमर्थ थे, क्योंकि यह एक बड़ा परिवार था और उसे खेतों की देखभाल करने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत थी। 1890 में नेपोलियन की सेनाओं में शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। नेपोलियन काल के दौरान सेना में एक समय की सेवा करने के बाद उन्होंने पुरोहित बनने के लिए 21 वर्ष की आयु में सेमिनारी प्रवेश किया। सेमिनारी जीवन उनके लिए संघर्ष का दौर रहा। पढ़ाई के साथ लैटिन भाषा उनके लिए एक पहाड़ के समान था। उन्होंने लैटिन को बहुत कठिन पाया और कलीसिया से संबंधित सभी पढ़ाई लैटिन में थे। जॉन मेरी वियानी अपनी पढ़ाई में ईश्वर की कृपा और आशीष पाने के लिए वह अपने सरल विश्वास के साथ संत जॉन फ्रांसिस रेजिस के मंदिर पैदल तीर्थ यात्रा की। रास्ते में भोजन के लिए भीख मांगते हुए 96 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा की। अपनी पढ़ाई के लिए पवित्र आत्मा से उजियाला और शक्ति मांगी। वह स्कूल में अपने शिक्षक से बड़े थे और सबसे छोटे विद्यार्थियों में कम पढ़े लिखे थे। 4 महीने के अध्ययन के बाद पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण उन्हें सेमिनारी से निकाल दिया गया। जॉन मेरी वियानी को कुछ दिनों के बाद सेमिनारी के रेक्टर फादर वेली ने उसे वापस ले लिया और धैर्य के साथ उसे पढ़ाई में प्रशिक्षित किया। अपनी कड़ी मेहनत और प्रभु की कृपा से वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। वह अच्छाई और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आदर्श होने के कारण उसे पुरोहित अभिषेक के लिए अनुमति दी जाती है। अतः उन्हें 12 अगस्त 1815 को उसे पुरोहित अभिषेक दिया गया। पुरोहित बनने के बाद उन्हें ग्रेनोबल में ग्रैंड सेमिनारी के चैपल में चैपलिन नियुक्त किया गया, लेकिन उसे पाप स्वीकार सुनने की अनुमति से वंचित रहे। कुछ महीने बाद उन्हें पाप स्वीकार सुनने की अनुमति दी जाती है।
सन 1818 में एक दूरस्थ पारिश के पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसे दूरस्थ पल्ली में ऐसे पुरोहितों को नियुक्त किया जाता था जो पढ़े लिखे कम थे या जिन्होंने अपने जीवन में सभी उत्साह खो दिए थे। अधिकारियों ने संत जॉन मेरी वियानी को ऐसे सुस्त पारिश में एक उपयुक्त उम्मीदवार माना। जॉन मेरी वियानी ने जैसे ही नए पल्ले के सीमा में प्रवेश करते हैं वे घुटनी टेक कर आर्स के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। 41 वर्ष तक सन 1818 से लेकर 1859 तक अपनी मृत्यु तक आर्स के पल्ली पुरोहित बने रहे। आर्स गरीब लोगों का एक बसा हुआ गांव था। लोगों में शराब की लत थी, अनैतिक कार्य होते थे। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों में धर्म के प्रति उदासीन थे। संत जॉन मेरी वियानी ने लोगों को अंधकार से निकालने की ठान ली। वह उनके हृदयों में परमेश्वर के प्रेम को डालना चाहता था। संत जॉन मेरी वियानी ने इस छोटे से गांव को सुधारने के लिए खुद को स्थापित किया और मसीह के लिए विश्वासों के दिल को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने बच्चों के लिए कैटेकिज्म क्लास आरंभ किया। विश्वासियों के साथ संध्या वंदना के बाद रोजरी माला की प्रार्थना प्रारंभ की। उन्होंने घर घर जाकर युवाओं को प्रशिक्षित किया। विश्वास, प्रार्थना और प्रेम के बल पर संत जॉन मेरी वियानी ने उस आर्श को एक सुंदर घर में बदल दिया और 10 साल में उसने आर्स के पूरे गांव को बदल दिया। विश्वासियों ने ईश्वर की ओर मुड़ने लगे। लोग रोज़ गिरजा आने लगे। धीरे धीरे बुरी आदतें गायब होती गई। आर्स एक आदर्श ईसाई गांव बन गया जहां लोगों का दिल ईश्वर की संपत्ति बन गई। वह परमेश्वर के विधान पर निर्भर था और परमेश्वर के विधाता ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। अक्सर वह अमीर लोगों से भीख मांगकर ज़रूरतों को पूरा करता था। वह पुरिताई के कर्तव्यों को बहुत गंभीरता से लिया, विशेष रूप से पाप स्वीकार सुनना। यह एक बड़ी विडंबना है कि एक पुरोहित को जो पाप स्वीकार सुनने की क्षमता से वंचित किया गया था, वही पुरोहित के पास बिशप, पुरोहितगण और हजारों की संख्या में आम लोग अपने पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। यही पाप स्वीकार संस्कार लोगों को ईश्वर से मेल कराया। जहाँ बैर था वहाँ उसने प्रेम से भर दिया। जहाँ भय था वहाँ वह आत्मविश्वास से भर दिया। जहाँ अंधेरा था वहाँ वह प्रेम के प्रकाश से भर दिया। और जहाँ मृत्यु थी वहाँ वह परमेश्वर के जीवन से भर दिया। जॉन मेरी वियानी कभी कभी 16 से 18 घंटे तक पाप स्वीकार सुनते थे। संत जॉन मेरी वियानी को पवित्र यूखरिस्ट के प्रति विशेष भक्ति थी। संत जॉन मेरी वियानी काम के दबाव, प्रार्थनाओं के लिए समय की कमी और अपनी खुद की अयोग्यता की भावनाओं के कारण 3 बार अपने पारिश से भाग गए। तीनों बार उसके पल्ली वासियों ने उसे वापस लाई। ईश्वर ने पूर्ण विश्वास एवं आस्था के फलस्वरूप एवं लोगों के प्रति प्रेम ने आर्स को बदल डाला। संत योहन के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता हूँ। और यही बात संत जॉन मेरी वियानी के हृदय में रख गई। उन्होंने भले गडरिये के समान गांव के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पर दलितों, पीड़ितों और गरीबों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता और अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे देता था। यहाँ तक कि अपना कुर्ता भी दूसरों के लिए दे देता था। उपवास करना उनका दैनिक क्रम था। उन्होंने अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन किया। वे विनम्रता, दयालुता और सरलता के पुजारी थे। विनम्रता की मूर्ति और आदर्श पुरोहित संत जॉन मेरी वियानी की मृत्यु
4 अगस्त 1859 में हुई। वे हमेशा कहा करते थे, अपने जीवन में जो कुछ हो सका वही मैंने किया। संत जॉन मेरे भियानी ने स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा, पुरोहित का जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। पुरोहित की पहचान अपने लोगों के प्रति प्रेम, सद्भावना, दयालुता और विनम्रता जैसे भावनाओं से प्रकट होती है। संत जॉन मेरे भियानी का जीवन यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित किया। इसी निष्ठावान जीवन के कारण संत पियूस 11वें ने उसे संत घोषित किया और कहा कि सभी देशों के पल्ली पुरोहित उनका अनुसरण करें।